Good morning, students. Now we are going to read page number 40 of lesson number 5. Okay, let's start. In the evening, शाम को a change came over her. उसमें एक बदलाव आया. She did not pray. उसने प्रार्थना नहीं की. She collected the women of the neighborhood. उसने गांव की पड़ोस की औरतों को इकट्ठा किया. Got an old drum. एक पुराना सा ड्रम लिया एंड स्टार्टेड टू सिंग और उसने गाना स्टार्ट कर दिया. देखिए पिक्चर में शोन है ये चीज़. सेवरल आवर्स कई घंटों तक शी थैप्ड द सैगिंग स्किन ऑफ द डिलैपिडेटेड ड्रम. तो उसने उस शी थम्ड मीन्स बजाना. द सैगिंग स्किन, सैगिंग मीन्स लूज. ओके, स्किन ऑफ द डिलैपिडेटेड मीन्स पुराने ड्रम की. उसने उस ढीली ढाली सी स्किन को बजाती रही. एंड सैंग ऑफ द होम कमिंग ऑफ वॉरियर्स. और उसने ऐसा गाना गाया कि जैसे कोई वॉरियर्स, जैसे कोई योद्धा घर आते हैं. वी हैड टू परस्यूड हर टू स्टॉप टू अवॉइड ओवर स्टेइंग. तो हमने उसको रोकने की कोशिश की. परस्यूड मीन्स मनाना, कि हमने उसको बहुत मनाया कि वो रुक जाए. टू अवॉइड ओवर स्ट्रेइंग की, ओवर स्ट्रेइंग कर लो बेटा यहाँ पर. ओवर स्ट्रेइंग मीन्स ज़्यादा स्ट्रेस की. कुछ तो एज्ड हो रही थी, एज्ड होने के कारण कि ज़्यादा स्ट्रेस ना हो जाए, इसलिए हमने उसको रोकने की कोशिश की. द नेक्स्ट मॉर्निंग, अगली सुबह, शी वॉज टेकिंग इल. वो बीमार हो गई. इट वॉज अ वाइल्ड फीवर एंड द डॉक्टर टोल्ड अस दैट इट वुड गो. यहाँ माइल्ड कर लो, वाइल्ड नहीं माइल्ड. तो एक हल्का बुखार था और डॉक्टर ने कहा कि ये चला जाएगा. दैट माई ग्रैंड मदर थॉट डिफरेंटली. लेकिन मेरी दादी कुछ अलग सोचती थी. शी टोल्ड अस दैट, उन्होंने हमें बताया. दैट हर एंड वॉज नियर, कि उनका एंड पास में था, उनका अंतिम समय आ गया था. एंड शी वॉज नॉट गोइंग टू वेस्ट एनी मोर टाइम टॉकिंग टू अस. और वो हमसे बात करके अपना और टाइम वेस्ट नहीं करना चाहती थी. वी प्रोटेस्टेड, हमने इस बात का विरोध किया. बट शी इग्नोर्ड आवर प्रोटेस्ट्स, लेकिन उसने हमारे विरोध को इग्नोर कर दिया. शी ले पीसफुली इन बेड प्रेइंग एंड टेलिंग हर बीड्स. तो वो बिल्कुल पीसफुली, बिल्कुल शांतिपूर्वक अपने बेड पर लेटी रही और अपने बीड्स मीन्स होता है मन के, किस चीज़ के, माला के. तो अपने माला के मनकों को जपती रही, उनको फेरती रही. इवन बिफोर वी कुड सस्पेक्ट, इससे पहले कि हम उस पर कुछ शक करते. हर लिप्स स्टॉप्ड मूविंग एंड द रोजरी फेल फ्रॉम हर लाइफलेस फिंगर. कि उसके लिप्स बिल्कुल चुप हो गए और उसके हाथों से वो माला नीचे गिर पड़ी. लाइफलेस फिंगर मीन्स बेजान. वी न्यू दैट शी वॉज डेड, हमें पता लग गया कि वो मर गई थी. वी लिफ्टेड हर ऑफ द बेड, हमने उसको बेड से उठाया. एंड लेड हर ऑन द ग्राउंड, और उन्हें धरती पर लेटा दिया. आफ्टर अ फ्यू आवर्स ऑफ मॉर्निंग वी लेफ्ट हर अलोन टू मेक अरेंजमेंट्स फॉर द फ्यूनरल. तो सुबह के कुछ घंटों के बाद हमने उसके फ्यूनरल होता है मीन्स संस्कार करना. तो उसके संस्कार के लिए हम अरेंजमेंट करने लगे, तो इसलिए हमने उसको अकेला छोड़ दिया. इन द इवनिंग वी वेंट टू हर रूम विद अ क्रूड स्ट्रेचर टू टेक हर टू बी क्रीमेटेड. तो हम उसको शाम को हम उसको एक क्रूड उसके रूम में गए और एक क्रूड स्ट्रेचर हम लेकर गए, यानी जिस पर डेड बॉडी को लेटा करके लेके जाते हैं संस्कार करने के लिए. क्रीमेटेड में संस्कार करना. संस्कार करने के लिए हम ले जाने के लिए हमने क्रूड स्ट्रेचर, एक स्ट्रेचर उसके रूम में लेकर गए. द सन वॉज सेटिंग, सूर्यास्त हो रहा था. एंड हैड लिट हर रूम एंड वेरांडा विद अ ब्लेज ऑफ गोल्डन लाइट. तो हमने उसके रूम बरामदे को एक लाइट से जला दिया, यानी वहाँ लाइट जला दी. वी स्टॉप्ड हाफ वे इन द कोर्टयार्ड, हम आंगन में आधे रास्ते पर ही रुक गए. ऑल ओवर द वेरांडा एंड इन हर रूम right up to where she lay dead and stiff, wrapped in red shroud, hundred of sparrows sat scattered on the floor. अब देखिए वो कह रहे हैं कि जब पूरे बरामदे में और उसके रूम में जहाँ तक वो मरी हुई और कठोर रूप से, यानी जब कोई पर्सन मर जाता है तो वो स्टिफ हो जाता है ना, कठोर हो जाता है. तो जहाँ वो लेटी हुई थी रेड कफन में लिपटी हुई, तो वहाँ पर लगभग 100 की संख्या में स्पैरोज फ्लोर पर बैठी थी. देयर वर बर्ड्स एंड माई मदर फेस्ड सम ब्रेड्स फॉर देम.
तो वहाँ पर कुछ बर्ड्स थी, पक्षी थे वो, तो मेरी माँ उनके लिए ब्रेड लेकर आई। शी ब्रोक्ड इट इनटू द लिटिल क्रम्स, तो उसने इनको छोटे छोटे टुकड़ों में काट दिया। द वे माई ग्रैंड मदर यूज टू एंड थ्रो इट टू देम, जैसे मेरी दादी करती थी और उनको फेंका करती थी उनके आगे। स्पैरोस टुक नो नोटिस टू द ब्रेड, लेकिन वो स्पैरोस थी, देखिए ये, उन्होंने कोई भी नोटिस नहीं किया, कोई ध्यान नहीं दिया उस ब्रेड की तरफ। वेन वी कैरिड माई ग्रैंड मदर्स कोप्स ऑफ, जब हम हमारी दादी के शव को वहाँ से लेकर गए, दे फ्लू अवे क्वाइटली, वो बिल्कुल चुपचाप वहाँ से उड़ गई। यानी देखो उस दिन स्पैरोज ने भी खाना नहीं खाया, क्योंकि उनको भी फील हो रहा था कि जो दादी है उसकी डेथ हो चुकी थी। नेक्स्ट मॉर्निंग द स्वीपर स्वेप्ट द ब्रेड क्रम्स इनटू द डस्टबिन, और अगली सुबह स्वीपर ने वो ब्रेड के टुकड़ों को डस्टबिन में डाल दिया। ओके, तो यहीं तक ही था ये चैप्टर, आपने इसको अच्छे से रीड करना है। ओके।